Hello kids, how are you all? Hope you all are fine. So kids, in our last lecture we did activity number 7, right? About Yumthang Valley. I had told you about Yumthang Valley, right? हमने क्या क्या जाना था Yumthang Valley के बारे में कि वो कहाँ लोकेटेड है, वो कितने मीटर्स का है, उसमें वो वैली को किस नाम से जाना जाता है, right? So now today we are going to do activity number 10 and that is poem. So मैं पहले ये रीड करूँगी poem and then मैं आपको समझाऊँगी. Okay? Read this poem. To some of you, a bunch of plants may not be special in any way. But to me, flowers are beautiful. They calm me down like my best friend. Their scent is so nice, it may seem they make me feel so happy as if I am in a dream. Whenever I am sad, the flowers sing like birds. They do not just sit there, they speak a million of words. So, इस पोएम का पोएट कौन है? एनोनीमियस. सो ये पोएम किसके बारे में? फ्लावर के बारे में. अब जो पोएट है वो क्या बता रहा है? उसकी फीलिंग्स बता रहा है कि वो फ्लावर को कितना प्यार करता है, कि वो उसकी मीन्स इमेज करता है. देखो बच्चों, फ्लावर्स तो कभी सच में तो आपको ऐसा तो नहीं करेगा ना, आप गुस्सा में हो जाओगे फिर बोलोगे नहीं कूल डाउन प्लीज़ कूल डाउन. ऐसा तो फ्लावर्स नहीं बोलते ना. फिर आपके साथ फ्लावर्स बातें भी नहीं करते. बट ये जो पोएट है ना, ये फ्लावर्स, उसके फ्लावर्स इतने अच्छे लगते कि उसे लगता है कि वो मुझे शांत करते हैं, वो मेरे साथ बातें करते हैं. जब मेरा मूड ऑफ हो जाता है तो मुझे मेरा मूड ठीक कर देते हैं. आपके साथ भी ऐसी होता होगा ना कि जब आपको कोई चीज़ पसंद हो, जब आपको कोई चीज़ अच्छी लगती हो, एट दैट टाइम आपको ऐसा लगता है वो आपसे बातें कर रहे हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपकी बुक्स का, किसी को बुक्स रीडिंग का बहुत शौक़ होता है, राइट? तो क्या बोलते हैं, बुक मुझे बुला रहे हैं. तो क्या बुक क्या सच्ची में बुलाते हैं कि आओ मुझे पढ़ो? नो. पर जिसे ये बुक्स बहुत पसंद है, उसे ऐसा लगता है दैट बुक इज़ कॉलिंग मी, बुक मुझे बुला रहा है. सेम वे ये पोएट भी है, उसको भी ऐसा, उसे फ्लावर से इतना प्यार है, उसे ऐसा लगता है फ्लावर मेरे साथ बातें करते हैं, मुझे वो शांत करते हैं, मेरे साथ, मेरा अगर मूड ऑफ हो जाए तो मेरा मूड ठीक करते हैं, राइट? फिर देखो, गर्ल्स में भी ऐसा होता है ना. गर्ल्स जब बारबी लेकर आप खेलते हो, राइट, तब आप बारबी के साथ कितने सारे बातें करते हो. चलो हम ड्रेसअप करेंगे, चलो हम मेकअप करेंगे, चलो हम आज मार्केट जाएंगे, चलो शॉपिंग करेंगे, चलो फूड जाएंगे. आपको पता है कि आपको जो बारबी है वो आंसर नहीं देने वाला, बट आप उससे तो भी बात करते हो. क्यों? बिकॉज यू लाइक दैट. आपको वो बहुत पसंद है. भले ही वो रिप्लाई ना दे, पर आपको उससे बात करना पसंद है. वो आप जब वो कुछ नहीं बोलते ना, तो भी आप समझ जाते हो ना, ये तो यही बोलना चाहते हैं. करेक्ट? सेम वे विद बॉयज़ ऑल्सो. बॉयज़, आप वो गाड़ी चलाते हो ना, वो जुग ट्रेन चलाते हो, फिर वो गाड़ी चलाते हो कि फिर वो बोलते हो चलो ये स्टेशन आ गया, रुक जाओ, चलो इतने पैसेंजर को ले लो. फिर जब आप कार चलाते हो कि चलो प्लीज़ स्टॉप, क्योंकि अभी स्टॉप आ गया, होता है ना आपके साथ. सो ऐसे ही ये पोएट के साथ भी हुआ. उसे इतने पसंद है कि वो खुद बातें करता है, खुद उसे इमेज करता है, ताकि उसे ऐसा लगता है ना वो एक सच में लिविंग बीइंग है. देखो, फ्लावर तो लिविंग बीइंग है, बट उसे ऐसा लगता है वो बोलते हैं, वो उसे काम डाउन करते हैं. सो लेट्स सी. टू सम ऑफ यू अ बंच ऑफ प्लांट्स में नॉट बी स्पेशल इन एनी वे. पोइट क्या बोल रहा है? आप सबके लिए मीन्स कुछ इंसान, सम ऑफ यू मीन्स
कुछ इंसानों के लिए फ्लावर का प्लांट स्पेशल नहीं होगा, इन एनी वे, कोई भी तरीके से आपके पास वो स्पेशल नहीं होगा। क्या बोला, कुछ इंसानों के पास जो फ्लावर है वो किसी भी तरीके से स्पेशल नहीं होगा। बट टू मी फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल, बट उसने बोला पर मेरे लिए फ्लावर्स खूब सुंदर है। पोएट बोल रहे हैं कि मेरे लिए फ्लावर बहुत सुंदर है। दे काम मी डाउन लाइक माई बेस्ट फ्रेंड, वो मुझे काम डाउन करता। काम डाउन मतलब साइलेंट, अगर गुस्से में है तो उसे शांत करता है। लाइक माई बेस्ट फ्रेंड बोल रहा है मुझे शांत करता है मेरे बेस्ट फ्रेंड की तरह। अभी देखो फ्लावर तो आकर ऐसा नहीं कहेगा कि नहीं भाई रुक जाओ, मत रो, मत गुस्सा करो, मत रो, ऐसा तो नहीं बोलेंगे, राइट। फ्लावर्स थोड़ी ना बोल सकते, पर वो पोएट क्या है, वो इमेज कर रहा है कि वो मुझे काम डाउन करता है। अभी काम डाउन कैसे करता है, वो क्या बोल रहे हैं, मेरे लिए फ्लावर्स बहुत ब्यूटीफुल है। दैट मीन्स मे बी उसके घर में उसने आसपास बहुत सारे फ्लावर्स उगाए होंगे, बहुत सारे उनके घर में फ्लावर प्लांट हो गए। सो जब भी वो गुस्से में होते हैं तब वो सिर्फ फ्लावर की तरफ देखते हैं, और जिससे उसे क्या लगता है कि यस फ्लावर मुझे कह रहे हैं कि काम डाउन, बस अभी तुम चुप हो जाओ, तुम अभी शांत हो जाओ, लाइक दिस। वो क्या बोल रहे, मेरे बेस्ट फ्रेंड की तरह मुझे चुप करता है। दैट मीन्स वो फ्लावर इतने ब्यूटीफुल है कि जब भी वो देखते हैं पोएट वो फ्लावर्स को, वो उनका गुस्सा अपने आप शांत हो जाता है। फिर दिस सेंट इज सो नाइस, सेंट मतलब स्वीट स्मेल। दिस देयर सेंट इज सो नाइस, इट मे सीम दे मेक मी फील सो हैप्पी एज इफ आई एम इन अ ड्रीम। पोएट क्या बोल रहा है, उसका जो खुशबू है फ्लावर्स का वो इतना स्वीट है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं उस खुशबू ही सूंघ के मैं खुश हो जाता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं कोई जादुई दुनिया में हूँ, मैं जादू, ये सब सॉरी जादू नहीं, ड्रीम, कि मैं एक सपने में हूँ, ये सब सच नहीं है, मैं एक सपने में हूँ। सो क्या बोल, इतनी उसकी जो खुशबू है, अभी सच्ची में थोड़ी ना वो उसे हैप्पी करता है, बट उसकी जो खुशबू आती है फ्लावर्स की, वो खुशबू सूंघ कर ही जो पोएट है वो खुश हो जाते हैं। फिर उसे ऐसा लगता है कि मैं कोई सपनों की दुनिया में हूँ। देन whenever I am sad, the flowers sing like birds। अभी देखो फ्लावर गा तो नहीं सकते, बट पोएम इमेज कर रहे कि मैं जब सैड होता हूँ तो जो फ्लावर्स है वो बर्ड्स की तरह गाते हैं। एक्चुअली वो गाते नहीं है, मे बी विंड आता है तो लहराते हैं, राइट। सो फिर उसे क्या लगता है कि वो मेरे लिए गाना गा रहे हैं, तो उससे भी उसका मूड ठीक हो जाता है। देन दे डू नॉट जस्ट सिट हियर, वो सिर्फ मेरे पास में बैठते ही नहीं है, दे स्पीक अ मिलियन ऑफ वर्ड्स, वो बहुत बातें करते हैं। सी वो बातें नहीं कर सकते फ्लावर, बट पोएट इमेज कर रहा है कि वो मेरे साथ बातें करते हैं। वाई, बिकॉज पोएट को फ्लावर्स बहुत ही पसंद है, इसलिए उसे ऐसा ही लगता है कि वो भी मुझसे बातें कर रहे हैं। सो बोले बहुत सारी बातें करते हैं। वैसे गर्ल्स आप भी करते हो ना, बारबी डॉल के साथ बात, फिर डॉल के साथ बात, आपको फिर उससे सेवरल बातें करते हो, आपको आंसर नहीं देता तो भी आपको लगता है वो बहुत कुछ मेरे साथ बात कर रहे हैं, राइट। सो आपने देखा कैसे पोएट अपनी फीलिंग बता रहे हैं इसमें, कि कैसे उसे कितने फ्लावर्स प्यारे लगते हैं कि उससे उसका मन शांत हो जाता है। अगर वो सैड होते हैं तो उसका मूड ऑन हो जाता है, मीन्स उसका मूड अच्छा हो जाता है। फिर उसे अगर अच्छा नहीं लगता तो वो बातें करके उनका मूड फ्रेश कर देते हैं। फिर उसकी खुशबू से भी उनको बहुत खुशी मिलती है, उसे देखकर उसे गुस्सा भूल जाते हैं, राइट। बिकॉज वो चीज़, बच्चों आप भी अगर किसी चीज़ को बहुत प्यार करते हो ना, बहुत आपको अच्छी लगती है ना, देखना वो चीज़ ना बहुत अच्छे से रहेगी। अगर आप प्यार नहीं करोगे तो फिर वो चीज़ ना आपके पास नहीं रहेगी। सी आप ये जो बुक्स है, अभी आप देखो ऑनलाइन है, अभी आप ऑनलाइन स्टडी नहीं करोगे, आपको ऐसा लग रहा होगा, बोरिंग लग रहा होगा, नहीं अच्छा लग रहा होगा। बट आप देखो ऐसा करोगे कि बुक्स को नहीं टच करोगे, बुक्स को नहीं, तो बुक्स भी आपको फिर याद नहीं करेगा,
आपको बुक्स को डेली याद करना है। अगर आप बुक्स को रोज़ रीड करोगे तो आप देखना बुक्स की एक चमक ही अलग होगी। मतलब वो शाइन नहीं करेगा बट वो मेंटेन रहेगा। अगर आप नहीं लोगे तो ऐसे ही पड़े रहेगा और उसमें धूल जम जाएगा। सो आपको आज से बुक को भी प्यार करना है। ओके, फिर मुझे बताना कि बुक आपके साथ क्या बात कर रहे हैं। सो हमारा इधर यूनिट नंबर 1 टेक्स्ट बुक में ख़त्म हो गया। ओके, हमने इससे पहले टेक्स्ट बुक में से नोटबुक में हमने कुछ स्पेलिंग लिखे थे, राइट, और कुछ मीनिंग्स लिखे थे, राइट। नाउ वी आर मूविंग टू लिथो। ओके, सो लिथो में क्वेश्चन नंबर 1, सॉरी, यूनिट नंबर 1, द वर्ल्ड ऑफ फ्लावर्स, and question number 1, read the paragraphs and answer the questions. Okay, the magic garden was in a school playground. magic garden कहाँ था? मैजिक ग्राउंड स्कूल प्लेग्राउंड में था। इट वॉज वेरी प्रीति, वो कैसा था? बहुत ही प्रीति था। सनफ्लावर्स एंड रोजेस स्टूड हाई अगेंस्ट अ वॉल। सनफ्लावर और जो रोजेस थे वो वॉल की सामने की साइड हुआ था। देयर वर मैरीगोल्ड, पॉपीज एंड पेंसिस, के उधर मैरीगोल्ड भी था, पॉपीज भी थी और पेंसिस भी था। द सनशाइन फेल ऑन दिस गार्डन मोर देन ऑफ एनी अदर गार्डन एंड द फ्लावर्स डांस एंड सिंग हैप्पीली। जो सनशाइन है उधर ही ज़्यादातर पड़ता था अदर गार्डन से, मतलब दूसरे भी गार्डन्स थे पर वो सब गार्डन से ज़्यादा सनशाइन इस गार्डन में था। और इससे ही जो फ्लावर्स थे वो खुश होकर डांस और झूमने लगते, गाना गाते और डांस करने लगते हैं। सो नंबर 1, नेम 5 फ्लावर्स ग्रोइंग इन मैजिक गार्डन। चलो 5 फ्लावर्स की नेम लिखो जो मैजिक गार्डन में उगते हैं। देयर वर सनफ्लावर, रोजेस, मैरीगोल्ड, पॉपीज, पेंसिस इन द मैजिक गार्डन। चलो रीड इट। SUNFLOWERS sunflowers, ROSES roses, MARIGOLD marigold, POPPIES poppies, PANSIES pensis. चलो read it again. There were sunflower, roses, marigold, poppies and pensies in the magic garden. Then number 2, where was the magic garden? magic garden कहाँ था? The magic garden was in a school playground. कहाँ था? स्कूल प्लेग्राउंड में, राइट। प्लेग्राउंड का स्पेलिंग देखो, PLAYGROUND, ग्राउंड। चलो रीड इट अगेन। द मैजिक गार्डन was in a school playground. Okay, then comes question number 3, filling the blanks. The dash garden was in a school. कैसा गार्डन था? मैजिक गार्डन। Okay, read it. The magic garden was in a school playground. Then number 2, the garden was dash. garden कैसा था? Very pretty. The garden was very pretty. प्रीति का स्पेलिंग देखो, PREEPRETTY, प्रीति। नंबर 3, the flowers dance and sang. फ्लावर्स कैसे डांस और सिंगिंग कर रहे थे? यस, हैप्पीली। हैप्पीली का स्पेलिंग देखो, HAPPILY, हैप्पीली। सो अगेन रिपीट इट। The flowers danced and sang happily. The magic garden was in a dash school playground. कहाँ था? स्कूल प्लेग्राउंड में था। Then 2, the second paragraph. Okay, they said to one another. वो एक दूसरे के साथ बात कर रहे थे, मतलब फ्लावर्स। ओके,
वी हैव हंड्रेड्स ऑफ लिटिल गार्डनर्स। वो क्या बोले, हमारे पास हंड्रेड्स ऑफ लिटिल गार्डनर मतलब छोटे छोटे गार्डनर्स है। गार्डनर्स मतलब जो गार्डन की देखभाल करता है उसे हम गार्डनर कहते हैं। तो वो क्या बोल रहे कि हमारे पास हंड्रेड्स ऑफ मतलब बहुत सारे लिटिल गार्डनर्स है। दे वर टॉकिंग अबाउट द चिल्ड्रन फ्रॉम द स्कूल। वो चिल्ड्रंस की बात कर रहे थे स्कूल के। One sunny morning, the flowers were talking to the birds. एक सनी मॉर्निंग था। सनी मॉर्निंग मतलब जब पूरा सन ब्राइटली शाइन कर रहा था तब। तो फ्लावर्स है वो बर्ड्स के साथ बातें कर रहे थे। क्या बातें कर रहे थे, लेट्स सी। आई लव ऑल द चिल्ड्रन बट आई लव द डियर लिटिल वंस द मोस्ट ऑफ ऑल, सेड द पॉपी। पॉपी ने क्या कहा, मुझे सभी बच्चे पसंद है पर मुझे छोटे छोटे बच्चे ज़्यादा पसंद है। आई लाइक दैट दे ब्रिंग द वाटरिंग कैन्स एंड वाटर माई थर्स्टी रूट। उसने क्या बोला कि मुझे बहुत पसंद है कि वो आकर मुझे वाटरिंग कैन से वाटर करते, मेरे थर्स्टी रूट को वाटर करते हैं। देखो आप, अगर आप भी लिविंग थिंग हो और ट्रीज़ भी लिविंग थिंग्स है, आपको जैसे भूख लगती है, प्यास लगती है, वैसे ट्रीज़ को भी लगती है। सो उसे भी पानी की ज़रूरत है ना। सो ये बच्चे क्या करते थे, उनके वाटरिंग कैन से इन्हें वाटर देते थे। इसीलिए पॉपीज छोटे छोटे बच्चों को बहुत प्यार करता था, उसे बहुत अच्छे लगते थे छोटे छोटे बच्चे। यस, सेड द मैरीगोल्ड। ये मैरीगोल्ड ने बोला हाँ, द चिल्ड्रन आर गुड टू अस। उसने क्या बोला, चिल्ड्रन हमारे लिए बहुत अच्छे हैं। दे डिग द ग्राउंड सो वेल। वो जब गड्ढा खोदते हैं वो भी बहुत अच्छे से खोदते हैं। देन नंबर 1, वाई डिड द फ्लावर्स लव द लिटिल चिल्ड्रन। फ्लावर्स लिटिल चिल्ड्रन को क्यों प्यार करते हैं, बिकॉज चिल्ड्रन वाटर देयर थर्स्टी रूट्स। क्योंकि चिल्ड्रन उनकी थर्स्टी रूट को वाटर करते हैं। चलो रीड इट, बिकॉज चिल्ड्रन वाटर देयर थर्स्टी रूट। देन नंबर 2, हु वर द गार्डनर्स। गार्डनर्स कौन है, हंड्रेड्स ऑफ लिटिल चिल्ड्रन वर द गार्डनर्स। कौन है गार्डनर्स, हंड्रेड ऑफ लिटिल चिल्ड्रन वर द gardeners. Yes, very good. Now comes question number 3, fill in the blanks. We have hundreds of dash gardeners. कैसे gardeners है, yes, little gardeners. Read it again. We have hundreds of little gardeners. फिर number 2, one dash morning the flowers were टॉकिंग टू द बर्ड। कैसी मॉर्निंग में बात कर रहे थे बर्ड्स के साथ, यस, सनी मॉर्निंग में। वन सनी मॉर्निंग द फ्लावर्स वर टॉकिंग टू द बर्ड्स। नंबर 3, द चिल्ड्रन आर डैश टू द मैरीगोल्ड। चिल्ड्रन क्या थे मैरीगोल्ड के लिए, बेड थे। देन वर्ष थे। देन यस, गुड थे। The children are good to the marigolds. Repeat it again. The children are good to the marigold. Yes, very good. फिर question number 4. Write the correct option A, B, C or D in the box given. The dash were the gardeners. Gardener कौन थे, little children. So little children were the gardeners. Then I love the dear little ones the most of all. Who said this? किसने ये कहा था कि मुझे बच्चे बहुत पसंद है, लिटिल छोटे छोटे बच्चे। यस, पॉपी ने कहा था। The children are good to us too. Who said this? किसने कहा था कि चिल्ड्रन बहुत अच्छे, गुड है? यस, मैरीगोल्ड ने कहा था। Then number 3, we love the little children, said a tiny bird. Tiny bird ने क्या कहा कि हमें चिल्ड्रन बहुत पसंद है। दे आर काइंड एंड दे फीड अस। वो बहुत काइंड है मतलब वो बहुत दयालु है और हमें खाना भी खिलाते हैं। ऑल द फ्लावर्स सेड वी मस्ट वर्क हार्ड टू मेक आवर ड्रेसेस वेरी प्रीटी फॉर द चिल्ड्रन विल बी हियर सून।
फिर फ्लावर्स ने कहा चलो अभी हमको अच्छे से ड्रेसअप करना पड़ेगा, क्योंकि अभी कुछ ही देर में बच्चे आने वाले, मतलब बच्चों की छुट्टी होने वाली है, अभी कुछ ही देर में आने वाले, सो हमें अच्छे से ड्रेसअप होना पड़ेगा। द सन सेड आई विल ऑल्सो हेल्प यू। सन ने क्या कहा, मैं भी आपको मदद करूँगा। फॉर नथिंग प्लीजिंग मी मोर देन टू सी द चिल्ड्रन प्लेइंग इन द गोल्डन सनशाइन। मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता उससे ज़्यादा कि बच्चे ये सनलाइट में मेरी खेले, गोल्डन सनशाइन में खेले। Then number 1, what did the birds say about the little children? Birds ने क्या कहा little children के बारे में? The birds said that they love the little children and they are kind and feed them. Again read it. The birds said that they love the little children and they are kind and feed them. Then number 2, what made the sun happy? sun क्यों खुश हुआ? The children playing in the golden sunshine made the sun happy. Then number 3, why did the flowers work hard? The flowers work hard to make themselves pretty because the children were going to come. Okay, read it. The flowers work hard to make them pretty because the children were going to come. ओके सो बच्चों, आज की आपके होमवर्क में आपको लिथो में इक्वेशन नंबर 1, 2, 3, 4 और 2 में से 1, 2, 3, 4 और फिर 3 में से 1, 2, 3 आपको लिथो में कंप्लीट करना है। सो आज के लेक्चर में हमने क्या किया, पोएम रीड की और सेकेंडली हमने ये लिथो में किया। ओके, लिथो राइट किया। So bye bye and have a good day.